नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ स्टेशन। पटना खान कोचिंग सेंटर के बाहर चले कुछ गोलियों ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसकी गूंज अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है। जिस जगह पर छात्र अपने सपनों की तैयारियां करते हैं, वही हुई फायरिंग ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। मामला सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रहा, अब इसमें जुड़ चुका है एक बड़ा नाम, वो है खान सर। अपने पढ़ाने के अलग अंदाज और लाखों छात्रों के बीच पहचान बनाने वाले खान सर अब एक कानूनी जंग के बीच खड़े हैं। पुलिस जांच, केस डायरी और कोर्ट की सुनवाई के बीच हर नजर इस बात पर है कि आखिर इस मामले की असली कहानी क्या है। कभी क्लासरूम में छात्रों को भविष्य की राह दिखाने वाले खान सर अब अदालत की दलीलों और जांच के सवालों के बीच में खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाया है और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई की गई है। एक तरफ फायरिंग का रहस्य, दूसरी तरफ कोर्ट की तारीख और बीच में सवालों का लंबा सिलसिला। आखिर पटना कोचिंग फायरिंग केस में आगे क्या होगा? खान सर को मिली राहत कितने दिन तक रहेगी और जांच में कौन से नए खुलासे सामने आएंगे? पूरी कहानी अब जांच और अदालत के फैसले पर टिकी है, तो चलिए शुरू करते हैं। पटना कोचिंग फायरिंग केस, गोलीकांड से कोर्ट की चौखट तक, खान सर, बॉडीगार्ड और जांच के बीच बढ़ता सस्पेंस। एक कोचिंग, कुछ गोलियां और शुरू हो गई बड़ी कहानी। पटना खान कोचिंग सेंटर के बाहर अचानक हुई फायरिंग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। जिस जगह पर रोज हजारों छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहुंचते हैं, वहीं गोलियों की आवाज ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। मामला धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसमें चर्चित शिक्षक खान सर का नाम भी सुर्खियों में आने लगा। एक तरफ छात्र और पेरेंट्स इस घटना से परेशान दिखे, तो दूसरी तरफ पुलिस जांच और कोर्ट की कार्रवाई ने मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। अब कहानी सिर्फ एक फायरिंग की नहीं रह गई। ये मामला कोचिंग कल्चर, सुरक्षा व्यवस्था, कानूनी लड़ाई और बड़े नामों के बीच घूमता नजर आ रहा है। पटना कोचिंग फायरिंग, आखिर हुआ क्या था? आपको बता दें कि घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच को शुरू किया। शुरुआती जांच में सामने आया कि कोचिंग से जुड़े विवाद के बाद फायरिंग की घटना हुई। जांच एजेंसियों ने घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू की और मामले में कई पहलुओं को खंगाला गया। अब पुलिस का फोकस इस बात पर रहा कि फायरिंग की वजह क्या थी, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, क्या पहले से कोई विवाद चल रहा था, सुरक्षा में लगे लोगों की भूमिका आखिर क्या थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, मामला और ज्यादा चर्चा में आता गया। खान सर का नाम क्यों आया चर्चा में? खान सर बिहार के सबसे फेमस शिक्षकों में से एक हैं। यूट्यूब पर चैनल है और लाखों छात्र उनसे जुड़े हुए हैं। अपने अलग अंदाज में पढ़ाने और छात्रों के बीच लोकप्रियता के चलते उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग भी है। लेकिन इस मामले के बाद उनका नाम कानूनी प्रक्रिया से जुड़ चुका है। पुलिस जांच के दौरान सामने आए सबूतों के आधार पर मामले में खान सर से जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है। वहीं खान सर की तरफ से लगातार कानूनी रास्ता अपनाया गया और अदालत में राहत की मांग की गई। गिरफ्तारी पर रोक से मिली राहत। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये रहा कि कोर्ट ने खान सर को राहत दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक को 30 जून तक बढ़ा दी। इसका मतलब ये है कि फिलहाल उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली हुई है, लेकिन मामला खत्म नहीं हो जाता। अब अगली सुनवाई में अदालत पुलिस की जांच, केस डायरी और दोनों पक्षों के दलीलों को देखेगी। पुलिस ने कोर्ट में पेश की केस डायरी। मामले में पुलिस ने अदालत के सामने अपडेट केस डायरी पेश की। केस डायरी में जांच की प्रगति, अब तक जुटाए गए सबूत और मामले से जुड़े तथ्यों को शामिल किया जाता है। अब अदालत में आगे की सुनवाई के दौरान इन्हीं सबूतों के आधार पर बहस होगी, यानी असली तस्वीर अब कोर्ट की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है और तभी ये साफ होगा।
बॉडीगार्ड मामले में भी बड़ी हलचल। अब आपको बता दें कि इस केस में खान सर से जुड़े सुरक्षा गार्डों का नाम भी सामने आया है। बॉडीगार्ड से जुड़े मामले में भी जमानत को लेकर सुनवाई चल रही है। खान सर के कहने पर इन लोगों ने गोली चलाई थी, जिसके बाद इन पर भी कार्रवाई हुई है। पुलिस और बचाव पक्ष दोनों अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। अब अदालत ये तय करेगी कि मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होनी है। एक तरफ जांच, दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई। पूरी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह आगे बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ पुलिस की जांच चल रही है, दूसरी तरफ कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही है। एक तरफ फायरिंग की घटना का सच सामने आने लगा और कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ आरोपी पक्ष अपने बचाव में कानूनी रास्ता अपना रहे हैं। अब हर किसी की नजर 30 जून पर उस पर टिकी हुई है। लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद बड़ी सख्ती। इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुए कोचिंग सेंटर हादसे ने भी पूरे देश में कोचिंग इंस्टीट्यूट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हादसे के बाद प्रशासन ने प्रदेश भर में कोचिंग सेंटरों की जांच शुरू कर दी है। कई इंस्टीट्यूट्स में सुरक्षा मानकों की जांच हुई, जहां कमियां मिली है वहां कार्रवाई की गई है। 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई। लखनऊ हादसे के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई कोचिंग सेंटरों को सील किया है। जांच में फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट और कई सुरक्षा इंतजाम को देखा जा रहा है। प्रशासन का यह भी कहना है कि छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो इंस्टीट्यूट नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सवाल सिर्फ एक कोचिंग का नहीं, पटना और लखनऊ की घटनाओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में छात्रों की सुरक्षा को उतनी प्राथमिकता मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए? हर साल लाखों छात्र इन इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते हैं। उनके परिवार अपने बच्चों के भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठते हैं और यहाँ भेजते हैं। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होती है तो ये चिंता का विषय बन जाता है। आपको बता दें कि खान सर के कोचिंग सेंटर पर भी आग लगने की घटना सामने आई थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। हालांकि उसे मौके पर बुझा दिया गया था और किसी भी छात्र को नुकसान नहीं हुआ। कोचिंग इंडस्ट्री पर उठे सवाल। देश में कोचिंग का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। बड़े शहरों में हजारों कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, लेकिन कई बार आरोप लगते रहे हैं कि कुछ इंस्टीट्यूट सुविधाओं से ज्यादा छात्रों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। कम जगह में ज्यादा छात्रों को बैठाना, सुरक्षा नियमों की अनदेखी और सही व्यवस्था नहीं होना जैसे मुद्दे सामने आने लगते हैं। अब इस पूरे मामले की नजरें दो जगह पर टिकी हुई। पहली, पटना कोर्ट की अगली सुनवाई पर। दूसरी, कोचिंग इंस्टीट्यूट पर चल रही प्रशासनिक कार्रवाई पर। खान सर मामले में कोर्ट का फैसला आगे की दिशा तय करेगा। वहीं लखनऊ के बाद शुरू हुई कार्रवाई ये तय करेगी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत होती है। पटना की फायरिंग से लेकर लखनऊ की कार्रवाई तक एक बात तो साफ है कि कोचिंग सिस्टम अब जांच के घेरे में है। छात्र सिर्फ पढ़ाई नहीं, सुरक्षित माहौल भी चाहते हैं। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है, अदालत क्या फैसला देती है और क्या इन घटनाओं के बाद कोचिंग सेंटरों की तस्वीर बदलती है। क्योंकि ये सिर्फ एक घटना की कहानी नहीं, ये उन लाखों छात्रों की कहानी है जो अपने सपने को लेकर इन इंस्टीट्यूट तक पहुंचते हैं। पटना कोचिंग फायरिंग केस ने एक बार फिर देश के सामने कोचिंग सिस्टम, छात्रों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। जिस जगह पर बच्चे अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, वहां अगर डर और विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है तो ये चिंता का विषय है। इस पूरे मामले में अब तक कई बड़े मोड़ सामने आ चुके हैं। कहीं ये भी कहा जा रहा है कि 2 लोगों की वजह से ये फायरिंग हुई थी, लेकिन अब ये मामला और गुत्थी सुलझती जा रही है। फायरिंग की घटना से शुरू हुई कहानी अब पुलिस जांच, केस डायरी और अदालत की सुनवाई तक पहुंच चुकी है। खान सर को कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है। अब आने वाले दिनों में जांच और कोर्ट की कार्रवाई ही तय करेगी कि इस मामले की आखिर असली तस्वीर क्या है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद प्रशासन ने जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई शुरू की, उससे ये साफ है कि अब सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सख्ती कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। छात्रों की जिंदगी और भविष्य के साथ किसी भी तरह की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
ये पूरा मामला सिर्फ एक कोचिंग या शिक्षा या फिर एक घटना की कहानी नहीं, ये उन लाखों छात्रों की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इन इंस्टीट्यूट का सहारा लेते हैं। सवाल अब यही है, क्या इन घटनाओं के बाद कोचिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा? क्या छात्र सुरक्षित और बेहतर माहौल उनको मिल पाएगा? फिलहाल अब सबकी नजरें कोर्ट की अगली सुनवाई पर है और जांच की रिपोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों में ही ये तय होगा कि इस कहानी का अगला अध्याय आखिर क्या है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।